हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 16 अप्रैल 2026 के करंट अफेयर को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाल में ही किस राज्य ने यूसीसी लागू करने की प्रक्रिया शुरू की है। तो राइट ऑप्शन है, तो छत्तीसगढ़ ने अभी हाल में ही यूसीसी स्टार्ट किया है। तो जो छत्तीसगढ़ की सरकार है, जिनके मुख्यमंत्री है विष्णुदेव की अध्यक्षता में कैबिनेट जो बैठक में समान नागरिक संहिता लागू करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। अगर हम बात करें, छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 में हुई है। राजधानी रायपुर है। राज्यपाल जो है रामायण डेका है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव हैं। और विधानसभा सीटें 90 है, 90। और राज्यसभा सीटें 5 है, लोकसभा सीटें 11 हैं और जिले जो हैं वो 33 जिले हैं। अब क्वेश्चन ये है कि यूसीसी का मतलब क्या है। इसका मतलब है सभी धर्मों के लिए एक समान कानून लागू करना। अनुच्छेद 44 ये बताता है कि राज्य का कर्तव्य है कि समान नागरिक संहिता लागू करना। पहला जो राज्य बना है जिसने यूसीसी को इम्प्लीमेंट किया है, तो वो है उत्तराखंड। अब क्वेश्चन ये है कि यूसीसी के अंदर होगा क्या। तो जितना भी विवाह और तलाक की अगर हम बात करें, तो सभी धर्मों के लोगों के लिए विवाह का जो रजिस्ट्रेशन है, उम्र है, तलाक की प्रक्रिया, वो सब समान होगी। उत्तराधिकारी और विरासत जो संपत्ति में अधिकार पुरुष महिला पुत्र पुत्री सबके लिए बराबर होगी। गोद लेना, बच्चे को गोद लेना सभी धर्मों में एक जैसा होगा। और भरण पोषण की बात करें, तलाक के बाद जो गुजारे भत्ते के नियम भी एक होंगे। विसीयत या रक्षकता जो है, संपत्ति के हस्ताक्षरकरण और बच्चे की जो कस्टडी की अगर बात की जाए, उसके नियम भी सभी धर्मों के लिए एक होंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में ही किस राज्य में श्री गुरु भैरवेश्वर मंदिर का जो है उद्घाटन किया है। तो उन्होंने हाल में ही कर्नाटक राज्य में इस मंदिर का उद्घाटन किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के मंड्य जिले के आदिचूड़गिरी मठ में श्री भैरवेश्वर मंदिर का उद्घाटन किया है। यह मंदिर श्री बाल गंगाधर नाथ स्वामी जी को समर्पित है। और सिर्फ ये मंदिर नहीं जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन या फिर पुनः विकसित किया है, तो वर्ष 2024 में अयोध्या राम मंदिर उत्तर प्रदेश में, 2021 में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर वाराणसी में, 2021 में सोमनाथ मंदिर गुजरात में, 2022 में पावगढ़ जो कालिका मंदिर माता मंदिर है गुजरात में, 2023 में शारदा मंदिर कश्मीर में, 2021 में केदारनाथ उत्तराखंड में आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया था। 2025 में त्रिपुरा सुंदरी मंदिर त्रिपुरा में, महाकाल कॉरिडोर श्री महाकालेश्वर उज्जैन में 2022 में उन्होंने इनका उद्घाटन किया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही किस देश में सुपर जो है टाइफून जो सिनलांग जो है वो उसने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई है। तो किस देश में मचाई है, तो वो अमेरिका में इसने तबाही बहुत ज़्यादा की है। तो ये 15 अप्रैल 2026 को अमेरिका के उत्तरी मिरियाना द्वीप पर समूह में सुपर टाइफून सेनालू ने भारी तबाही मचाई है और ये इस वर्ष का सबसे शक्तिशाली तूफान बताया जा रहा है। अगर बात की जाए, साइक्लोन के अलग अलग नाम और उनके अलग अलग क्षेत्र होते हैं। जैसे कि टाइफून उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर में बोला जाता है, चीन महासागर में, जापान और फिलीपींस के पास। हॉरिकेन्स कैरेबियन सागर में, अटलांटिक महासागर में और उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागर में। साइक्लोन हिंद महासागर में, बंगाल की खाड़ी के पास, अरब सागर और दक्षिण प्रशांत महासागर के पास। टोर्नेडो जो है पश्चिमी अफ्रीका के गिनी द्वीप समूह और दक्षिण अमेरिका के पास। विली विली जो है उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के जो है चक्रवात के अलग अलग नाम हैं और उनके क्षेत्र हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि किस खिलाड़ी, भारतीय खिलाड़ी को जो है विजडन तो जो लीडिंग वीमेन्स क्रिकेट इन द वर्ल्ड का जो खिताब है हाल में ही मिला है। तो उसका राइट ऑप्शन है दीप्ति शर्मा को मिला है। तो विजडन जो क्रिकेटर जो है अभी उसका 163 जो एडिशन की घोषणा हुई है। भारत की जो दीप्ति शर्मा है उन्होंने लीडिंग वुमेन ऑफ द प्लेयर इन द वर्ल्ड का अवार्ड जीता है। और उसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया की तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क को लीडिंग मैन ऑफ द क्रिकेटर इन द वर्ल्ड का सम्मान मिला है। भारत के अभिषेक शर्मा को लीडिंग T20 प्लेयर इन द वर्ल्ड चुना गया है। अगर बात की जाए विजडन किस किस को मिला है अभी तक, तो ये 5 क्रिकेटर को मिला है और जिसमें से 4 भारतीय हैं। पहला शुभमन गिल, रविंद्र जडेजा, ऋषभ पंत और मोहम्मद सिराज को। 5वें जो खिलाड़ी हैं वो इंग्लैंड के हैं जिनका नाम है हसीब हमीद जो है उनको मिला है।
उसके साथ भारतीय कप्तान शुभमन गिल को शानदार व्यक्तिगत प्रदर्शन के लिए विजडन ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। विजडन क्रिकेटर की अगर बात की जाए तो यूनाइटेड किंगडम में प्रति वर्ष प्रकाशित होने वाली क्रिकेट जो रेफरेंस बुक है इसे बाइबल ऑफ क्रिकेट भी बोला जाता है। इसकी शुरुआत 1864 में जॉन विजडन द्वारा की गई थी। अगले क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अमेरिका में आर्क डी ट्रंप नाम का निर्माण किस शहर में किया जाएगा। तो उसका राइट ऑप्शन है ये वॉशिंगटन में किया जाएगा। और इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वॉशिंगटन डीसी में आर्क डी ट्रंप नाम का एक विशाल विजय जो मेहराब की योजना प्रस्तुत की है। यह लगभग 250 मीटर ऊंचा होगा और कैपिटल तथा लिंकन मेमोरियल जैसी संरचनाओं से ये बड़ा बनाया जाएगा। अगर बात की जाए अमेरिका की, तो अमेरिका की स्वतंत्रता 250वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में वहां पर सोने के सिक्के पर डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर छपेगी। उसके साथ अमेरिका ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस में अभी अलग हो चुका है। फ्रीडम शील्ड अभ्यास हाल में ही अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच में हुआ है। भारत और अमेरिका ने एक अभ्यास किया है जिसका नाम है वज्र प्रहार और ये हिमाचल प्रदेश में हुआ है। भारत पाकिस्तान के तेल के भंडार की खोज करेगा पाकिस्तान में। अमेरिका ने यूनेस्को से ये बाहर हो गया है। अमेरिका की जो अंग्रेजी जो है अमेरिका की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया है। अमेरिका ने पेरिस जलवायु समझौते WHO UNHRC से सबसे अलग हो गया है। अमेरिका की जो 250वीं वर्षगांठ के अवसर पर नए डॉलर नोटों पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर मतलब सिग्नेचर होंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है विशु किस राज्य का एक प्रमुख त्योहार है। तो उसका जो राइट ऑप्शन है ये केरल का एक प्रमुख त्योहार है। तो ये एक हिंदू त्योहार है जो मलयालम नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। उसके साथ साथ कुछ और भी त्योहार है जो नववर्ष के रूप में मनाए जाते हैं, जैसे कि बैसाखी पंजाब में, बोहांग बिहू जो है आसाम में, पथुंडा जो तमिलनाडु में, और जो पाइला बैसाख जो है पश्चिम बंगाल में, पाना जो संक्रांति है ओडिशा में मनाया जाता है। उसके साथ अटुकुलु पोंगल त्योहार जो है केरल में मनाया जाता है, ये 10 दिन तक चलता है। हट्टी रिसीला जो उत्सव है महाराष्ट्र के जलाना शहर में। जनजातीय कला महोत्सव 2026 नई दिल्ली में। जल महोत्सव 2026 आयोजन जो है गुजरात में। आदिवासी लोक कलाकार का उत्सव आदि पर्व 2026 नवा रायपुर छत्तीसगढ़ में। पंचुडोला उत्सव ओडिशा में मनाया जाता है। चापचार कुटु महोत्सव जो है मिजोरम का एक पारंपरिक त्योहार है जो मिजो जनजाति मनाती है। भारत जनजाति महोत्सव 2026 नई दिल्ली में। और सरहुल महोत्सव जो है झारखंड के प्रसिद्ध एक पारंपरिक त्योहार है। माधवपुर जो मेला है गुजरात में आयोजित किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है हंगरी देश के नए प्रधानमंत्री जो है किसे चुना गया है। तो उनका नाम है पीटर जो मैग्यार जो हैं उनको हाल में ही नया प्राइम मिनिस्टर चुना गया है। अगर हंगरी की बात की जाए तो इसकी जो राजधानी है तो उसकी राजधानी है बुडापेस्ट और मुद्रा जो करेंसी है हंगेरियन जो फोरेंट है और राष्ट्रपति है तमाशो जो शोलियाक को जो है वहाँ के राष्ट्रपति हैं। उसके साथ साथ गिनी देश के राष्ट्रपति कौन बने हैं मामडी जो डोबायो और उसके बाद नीदरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री रॉब जेटन और बारबाडोसा के प्रधानमंत्री मिया मोटोली और ईरान के सर्वोच्च नेता कौन चुने गए हैं मोहताज खेमनाई और बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान, नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह, म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग हलैंग और वियतनाम के नए राष्ट्रपति तो लाम और इराक के जो नए राष्ट्रपति हैं निजार अमैदी जो हैं हाल में ही चुने गए हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है पूछा गया है कि हाल में ही वित्त वर्ष 2025 और 26 में भारत विश्व स्तर पर पेटेंट दाखिल करने में कितने स्थान पर आया है। पेटेंट का मतलब क्या है, अगर किसी ने कोई खोज की है तो वो उसका मालिक है, वो पेटेंट दाखिल करेगा, मतलब उस जो रिसर्च उसने की है उसकी सारी संपत्ति पर उसका अधिकार है। तो भारत अभी हम 6ठे नंबर पर आया है। और अगर बात की जाए जो योगदान देने वाला राज्य है तमिलनाडु नंबर 1 पर है पेटेंट दाखिल करने में, कर्नाटक दूसरे नंबर पर है, महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर है। दुनिया में सबसे जो 3 देश जो पेटेंट फाइलिंग में सबसे आगे हैं, पहला चीन है, दूसरा अमेरिका है और तीसरा जापान है अगर हम बात करें वर्ल्ड वाइड की। उसके साथ साथ कुछ और सूचकों की भी बात की जाती है जिसमें इंडिया का रैंक बताया जाएगा।
भ्रष्टाचार धारण सूचक के अंदर इंडिया 91 नंबर पर है। मानव विकास सूचक में 130 नंबर पर है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 131 पर है। सतत विकास लक्ष्य सूचक में 99 पर है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 38 पर है, टॉप पर स्विट्जरलैंड है। ग्लोबल पीस इंडेक्स में 115 नंबर पर है, टॉप पर आइसलैंड है। विश्व खुशी सूचक में 116 नंबर पर है, टॉप पे फिनलैंड है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 102 नंबर पर है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 151 नंबर पर है, टॉप पर नॉर्वे है। ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी इंडेक्स 2024 में थर्ड नंबर पर है। एशिया पावर इंडेक्स 2025 में थर्ड नंबर पर है, टॉप पर यूएसए है। ग्लोबल फायर जो पावर इंडेक्स 2025 में भारत फोर्थ रैंक पर है और टॉप पर जो है यूएसए है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2026 में भारत को दुनिया के सबसे बड़े साइबर अपराधों केंद्रों की सूची में रखा गया है और इसे कौन सा स्थान दिया गया है, तो हम 10वें नंबर पर हैं। तो उसके साथ साथ कुछ और, सबसे स्वच्छ और सुरक्षित पानी पीने का पानी वाला देश जो है स्विट्जरलैंड बना है टॉप पर। इंटरनेट शटडाउन भारत में जो अगर बात की जाए तो भारत का स्थान दूसरे नंबर पर है। खाद्य सुरक्षा सूचक 2026 में आइसलैंड सबसे ऊपर है। वैश्विक आतंकवाद सूचक 2026 में भारत का रैंक 13 है, टॉप पर पाकिस्तान है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 116 नंबर पर है, टॉप पर फिनलैंड है। हेनले पासपोर्ट जो इंडेक्स में 75 नंबर पर है, टॉप पर सिंगापुर है। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में 6 नंबर पर है, टॉप पर चीन है। रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स पर 16 नंबर पर है, टॉप पर सिंगापुर है। ग्लोबल डिजिटल नोमेटो रिपोर्ट पर 138 नंबर पर है, टॉप पर स्पेन है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स पर तो भारत का रैंक 38 है और टॉप पर स्विट्जरलैंड है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाल में ही लता मंगेशकर पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है, तो राइट ऑप्शन है कैलाश सत्यार्थी को हाल में ही लता मंगेशकर पुरस्कार 2026 में सम्मानित किया जाएगा। उसके साथ साथ कुछ और पुरस्कारों से और लोगों को सम्मानित किया गया है, जैसे कि किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 के लिए नीता अंबानी को। चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 में बेस्ट डायरेक्टर जो है आदित्य धर, फिल्म जो है धुरंधर है जिसके लिए उसे सम्मानित किया गया है। और नेशनल बुक जो क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड जो है 2026, तो ये भारतीय लेखिका अरुंधति रॉय को उनकी जो आत्मकथा है माय मदर मैरी कम टू मी के लिए मिला है। एबल पुरस्कार 2026 जर्मनी के जो गणितज्ञ हैं जिनका नाम है जर्ल फ्लैटिंग को मिला है। और उसके बाद ग्रैंड प्राइज तेलंगाना के संस्कृति मंत्री जुलपली कृष्ण राव को। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2026 वैरामुथु को। स्कॉट होम जो जल पुरस्कार है कावेह मदानी को। प्रतिष्ठित साहित्य सम्मान जो 2025 है जो बांग्ला लेखक हैं राम कुमार मुखोपाध्याय को। संगीत कलानिधि पुरस्कार जो है जयंत कुमार को। विली रिसर्च हीरोज प्राइज 2025 डॉक्टर चंद्रकांता लहरिया को। इंदिरा गांधी शांति व विकास पुरस्कार 2025 की बात की जाए ग्रासा मिशेल को। और भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान हाल में ही चंदना सिन्हा को दिया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है रेमुआल्ड वाडागिरी जो है किस देश के हाल में ही राष्ट्रपति बने हैं, तो वो बेनानी के जो हैं हाल में ही राष्ट्रपति बने हैं। यह जो महाद्वीप है अफ्रीका में है, पश्चिमी अफ्रीका में। राजधानी है पोर्टोनोवा आधिकारिक रूप से और कोटोनो जो है प्रशासनिक रूप से। और मुद्रा जो है पश्चिमी अफ्रीकी जो है CFA जो फ्रैंको है। और पड़ोसी देश है नाइजीरिया टोंगो। और जो आधिकारिक भाषा है फ्रेंच है। उसके साथ साथ म्यांमार के जो नए राष्ट्रपति बने हैं उनका नाम है जनरल मिन आंग। जुबाती के जो राष्ट्रपति बने हैं इस उमर गुलेह। मंगोलिया के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं उचरल नियाम ओसोरो। और वियतनाम के राष्ट्रपति तालोम लाम जो है। इराक के नए राष्ट्रपति निजार अमेदी। और नेपाल के नए प्रधानमंत्री बिलेंदर शाह। बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान। कोसोवा के प्रधानमंत्री अल्बिन कुर्ती। और जापान के प्रधानमंत्री हैं साना ताकीची हाल में ही बने हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती के फेज 1 विकास के लिए 340 मिलियन जारी किए हैं, तो वो हाल में ही विश्व बैंक ने शुरू किए हैं। क्यों किए हैं, ताकि वहाँ की जो सड़कें हैं जल आपूर्ति जैसे बुनियादी ढांचों को परियोजना के लिए दिए गए हैं। यह अप्रैल के अंत तक अतिरिक्त 150 मिलियन जो है मिलने की संभावना है। विश्व बैंक की बात की जाए तो 4 जुलाई 1944 में इसकी स्थापना हुई है। मुख्यालय वॉशिंगटन DC है। अध्यक्ष जो है अजय बंगा है। और कितने सदस्य देश हैं 189। और मुख्य रूप से गरीबी उन्मूलन और सतत विकास को बढ़ावा देना इनका काम है।
और उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, बेल्जियम और यूरोपीय संघ के अगले जो राजदूत बनेंगे उनका नाम क्या है। प्रणय वर्मा जो हैं वो अगले राजदूत बनेंगे। राजधानी अगर बात की जाए बेल्जियम की, ब्रुसेल्स। सम्राट हैं राजा फिलिप्स। प्रधानमंत्री हैं बर्ट डे वेवर। पड़ोसी देश हैं नीदरलैंड, जर्मनी और फ्रांस। और मुद्रा जो है यूरो है। राजदूत की बात की जाए, अनीता शुक्ला एक्वाडोर की बनी है, पुनीत अग्रवाल थाईलैंड के, और मुआइना पुई सियामी जो है न्यूजीलैंड के, अमित कुमार मिश्रा जॉर्जिया के, दिनेश के पटनायक कनाडा के, एलियावती लॉन्ग कुमार जो उत्तर कोरिया के, विनय मोहन अत्रा जो है अमेरिका की, विक्रम दुरस ई स्वामी चीन के, और प्रियासिमी कुमारन जो है यूनाइटेड किंगडम की राजदूत हाल में ही नियुक्त किए गए हैं। उसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन है, गगनयान मिशन के लिए इसरो का दूसरा एयर ड्रॉप टेस्ट जो है कहाँ पर किया गया है, तो ये आंध्र प्रदेश में किया गया है। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान, उसके साथ साथ इसरो से रिलेटेड कुछ जो है करंट अफेयर देखते हैं। इसरो ने CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है। इसरो ने स्कूली बच्चों और अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीकी से जुड़ने के लिए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम 2026 शुरू किया है। इसरो 2026 का पहला मिशन PSLV C62 असफल हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा वाणिज्यिक संचार उपग्रह ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 शुरू किया है। इसरो ने 24 दिसंबर 2025 को LMM-3 M6 रॉकेट जो है ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 संचार उपग्रह को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा है। भारत का सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-03 है। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन यान गगनयान जो है 2027 में लॉन्च की उम्मीद है। इसरो को पहला एनालॉग स्पेस मिशन लेह लद्दाख में लॉन्च किया है। और नासा और इसरो का एक संयुक्त प्रोजेक्ट है जिसका नाम है निसार। तो आज की हम बात करेंगे वीकली करंट अफेयर की। अभ्यास साइक्लोन भारत और मिस्र के बीच में हुआ है और ये 4th एडिशन था। सैफ अंडर 19 जो चैंपियनशिप 2026 के जो विजेता है बांग्लादेश है। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 कर्नाटक टॉप पे है। तेलंगाना ने कैंसर को नोटिफेबल बीमारी घोषित किया है। ओलांग जो मोन्यू जो है नागालैंड में वसंत उत्सव पर मनाया जाता है। महाराष्ट्र ने मांझेगांव आरोग्य संपन्न गांव अभियान शुरू किया है। और भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कलपक्कम तमिलनाडु में शुरू हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट AI स्किल सेंटर चंडीगढ़ में खुला है। दीनदयाल बंदरगाह है जो है 2026 में मालडोलाई में प्रथम स्थान पर है। नीरत AI जो है गुजरात पुलिस ने जो है शुरू किया है। उसके साथ साथ रणवीर सिंह जो है जिंदल स्टेनलेस स्टील के जो है ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। चंचल कुमार सूचना प्रसारण मंत्रालय के नए सचिव। मेनका गुरुस्वामी भारत की पहली LGBTQ सदस्य बनी है। स्विट्जरलैंड दुनिया का सबसे स्वच्छ पानी मामलों में दुनिया में टॉप पे है। पायल नाग जो है वर्ल्ड पैरा आर्चरी में उन्होंने गोल्ड जीता है। टो लाम जो है वियतनाम के जो नए राष्ट्रपति हैं। सम्राट संग्रहालय जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में उद्घाटन किया है। दीप जारीवाला जो है भारतीय मूल के वैज्ञानिक और अमेरिका में गवर्नर चेयर पर सम्मानित किए गए हैं। अखिल भारतीय जल क्रीड़ा चैंपियनशिप 2025 उत्तराखंड में हुई है। और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात एक्सपोर्टर में दुनिया तीसरे नंबर पर है। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।